और अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। मंदसौर और नीमच में सबसे ज्यादा बुरा हाल है। इस इलाके के 200 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसका जायजा हमारे संवाददाता आदित्य सिंह ने लिया। सुनवाते हैं आपको। कुदरत का भी अजीब नियम है। पहले बारिश नहीं थी तो किसान परेशान था और अब बारिश ने किसानों को परेशान कर रखा है। दरअसल आसमान से बरसने वाली इस आफत ने मंदसौर और नीमच जिले का बुरा हाल कर रखा है। ऐसा बताया जाता है कि 75 साल का रिकॉर्ड टूटा है। खेतों में बोई फसल टूटकर बह गई है और किसान बेहाल है। बड़ी बात यह है कि इतना लंबा समय हो जाने पर भी अब तक कोई मदद किसानों तक नहीं पहुंची है। फसलों की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो खराब हुई हैं। ये फसलें खुद किसान ढोकर ला रहा है और जानवरों को खिलाने के लायक बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर अब किसान उन खराब फसलों को निकालने जाता है तो उसके साथ समस्या वहां आने वाली मजदूरी की है, क्योंकि वो मजदूरी इतनी ज्यादा होगी कि पहले से बाढ़ का भार झेल रहा किसान अब फसलें बर्बाद होने के बाद मजदूरी का भार नहीं झेल सकता। इसी को लेकर इस वक्त हम मंदसौर नीमच जिले में हैं, जहां किसानों से बात करेंगे। कमलनाथ सरकार ने जो 2 लाख कर्ज माफी का वायदा करके किसानों को उलझन में डाला, उससे सबसे बड़ी असमंजस ये है किसानों में कि प्रीमियम नहीं कटा है। बहुत से लोगों का डिफॉल्टर होने की वजह से प्रीमियम नहीं कट पाए। अब बीमा कंपनियां क्लेम करने के लिए तैयार है। मतलब सब तरफ से किसानों को लूटा जा रहा है। इससे के हिसाब से देखा जाए तो कौन कौन सी फसलें हैं जो प्रभावित हुई हैं इन 2 जिलों के अंदर? मेन फसल सोयाबीन की फसल नष्ट हुई है और मक्का। और सोयाबीन फसल जिन खेतों में अगर अच्छी खड़ी भी है उनको हम काट नहीं सकेंगे, क्योंकि पानी भरा हुआ रहेगा, मजदूर जा नहीं पाएंगे। बहुत ज्यादा थी, थोड़े में गुजारा करने की बात कह रहे हैं, बशर्त है कि वो थोड़ा भी उन तक पहुंचे। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज जावलिया के साथ आदित्य सिंह, न्यूज स्टेट, मंदसौर। बारिश की वजह से लोग परेशान हैं और किसानों को उससे भी ज्यादा बुरा हाल है, क्योंकि किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। मंदसौर और नीमच की बात अगर की जाए तो वहां हाल बेहाल है। 200 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। लोगों की परेशानी बढ़ी है। स्कूली छात्र छात्राओं की बात की जाए तो तमाम परेशानी उन्हें भी उठानी पड़ी है। किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। बाढ़ की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। 200 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। किसानों की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। मंदसौर से जायजा लिया हमारे संवाददाता आदित्य सिंह ने। किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। बाढ़ की जैसे हालात वहां पर मंदसौर नीमच इलाके को बाढ़ प्रभावित इलाका कहा गया। तकरीबन 200 गांव बाढ़ की जद में आने की बात सामने आई है। लेकिन बाढ़ क्या होती है, कैसी होती है, ये दिखाते हैं आपको इन तस्वीर में। इस वक्त हम मौजूद हैं मंदसौर की पहचान पशुपतिनाथ मंदिर में। माना जाता है कि देश का एकमात्र पशुपतिनाथ का मंदिर मंदसौर में है और मंदसौर की पहचान के तौर पर जाना जाता है। जहां अब से कुछ घंटे पहले बाढ़ ने क्या कुछ तबाही मचाई, उसके मंजर यहां आप इस गाद के रूप में देख सकते हैं। बताया जाता है कि इसकी छतों तक पानी भरा हुआ था और गाद का आलम यह है कि पानी को उतरे कुछ घंटे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह पंखों पर ये लकड़ियों जो हैं वो जमी दिखाई पड़ रही हैं। घासें जो खेत की फसलों की टूट के आई हैं वो पंखों पर कब्जा जमा चुकी हैं। कुछ पंखे नीचे गिर गए तो इन पंखों की ऊंचाई से ऊपर तक पानी भरा हुआ था। ये तस्दीक कराते हैं ये हार, वो लगी हुई लकड़ियां और जमीन पर पड़ी ये गाद, जिसे कुछ घंटों से लगातार साफ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये बाढ़ की गाद है, इतनी आसानी से साफ होती दिखाई नहीं पड़ रही। ये आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है पूरा मंदिर जो है वो किसी तालाब या नदी में तब्दील हो गया हो और ये नजारा बखूबी इस बात को बयां कर रहा है। चारों ओर आप देख सकते हैं किस तरह से इन्हें साफ करने के प्रयास चल रहे हैं। ये मंदिर का प्रांगण है, जिसको आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा शायद कोई नदी नाला या बड़ा तालाब है जो यहाँ पर प्रतीत होता दिखाई दे रहा है। मेरे ठीक सामने यहाँ पर पशुपतिनाथ का मंदिर है। मंदिर के पट बंद किए हुए हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मंदसौर का पशुपतिनाथ मंदिर बाढ़ की चपेट में था और बाढ़ का पानी इस कदर
पूरे मंदिर को अपने आगोश में ले चुका था कि मंदिर के द्वार बहुत पहले से बंद करने पड़े। हालांकि अब भी वो गर्भगृह के द्वारों को नहीं खोला गया है। बड़ी संख्या में भक्त वंचित हैं अपने भगवान के दर्शन करने से, और इसे कहते हैं कि ये वो बाढ़ का नजारा है जिसका जिक्र किया जा रहा था। आखिर क्या होती है बाढ़, ये बताता है पशुपतिनाथ के मंदिर का ये प्रांगण, जो बताता है कि किस तरह से जो मिट्टी होती है, बाढ़ की जद में आने वाली हर वो चीज मंदिर तक कैसे पहुंच गई, ये बता रहा है। जिसने भी देखा हैरत में रह गया। कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, कैसा नजारा था यहाँ पर, क्या देखा आपने? बहुत विकराल रूप था। हाँ। और हम यहीं थे, बहुत परेशानी थी हमारे को, हमारे घरों में पानी घुस गया है और बड़ी मुश्किल जान बचाकर उधर ऊपर गए हैं। ये नदी कौन सी बहती है? शिवना नदी है। शिवना नदी जी। तो पूरी उफान पर थी। कितना पानी इस प्रांगण के अंदर था मंदिर इस के? कितनी देर पहले था? ये एक परसों का नजारा है और सुबह से ही पानी चलने लगा था, तो 11-12 बजे तक तो पूरा पानी जगमग हो गया, चारों तरफ पानी हो गया था। मंदिर कहाँ तक डूब गया था? मंदिर तो पूरा छत के ऊपर तक पानी था। छत के ऊपर पानी? जी, मंदिर की छत के ऊपर पानी था। यहाँ ये गर्भगृह कैसे बंद किया, कैसे पता पड़ा कि अभी मौका हाथ से निकल गया? बारिश लगातार हो रही थी, पानी बढ़ते जा रहा था, तो आरती करने के बाद फटाफट पानी ज्यादा बढ़ना था, बंद करके हम बाहर आए थे तो पानी वो पूरा हो गया। फिर यहाँ पर कैसे लगा, यहाँ से खाली कैसे कराया गया? क्या एहसास हो गया था कि पूरी जगह भर जाएगी? लगातार खबर आ रही थी कि पानी ज्यादा आ रहा है, तो हम खाली करते गए और बाहर आ गए चारों तरफ। आप लोग का कैसा रहा यहाँ पे अनुभव? दर्शन करने आते हैं? नहीं आते ना सर, मैं भी आज ही आया हूँ, अभी तो मैं 10-12 दिन से बाद ही आया हूँ अभी यहाँ पे। दर्शन हुए अभी? नहीं हुए ना। आपके दर्शन हुए भैया? दर्शन ऐसा कितने सालों बाद देखा कि पूरा मंदिर? 2006 में देखा था, जब फिर 19 में देख रहे हैं। उस समय भी आया था ऐसा पानी? कम था, इतना नहीं था। अच्छा, अभी क्या स्थिति है यहाँ पे? अभी तो पूछो ही मत, ये स्थिति आपके सामने पंखे बता रहे हैं स्थिति। लोगों ने ये दृश्य कई दशकों के बाद देखा है। ऐसा बताया जाता है कि 75 साल बाद इस तरह का नजारा बना है, और इसकी गवाही दे रहे हैं ये पंखे जो इतनी ऊपर लगे हुए हैं। और बताया जा रहा है कि इस पंखों के ऊपर तक पानी भरा हुआ था। यानी आप उस हाइट का एहसास लगा सकते हैं, उस ऊंचाई का एहसास लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर वो सैलाब आया होगा, जिस सैलाब ने यहाँ सब कुछ बहा दिया और पूरे मंदिर को एक तालाब की शक्ल दे दी, पूरे मंदिर को एक नदी की शक्ल दे दी। आप इस पूरी तस्वीरों में देख सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर अभी राहत का कार्य जोरों पर है, और जिस तरह से गाद पड़ी है और जिस तरह से यहाँ पर बाढ़ से प्रभावित हुआ है, उसे देखकर लगता है कि काफी समय इसे सामान्य होने में लगेगा। फिलहाल प्रशासन की टीमें और आम लोग के सहयोग से, जन सहयोग से मंदिर की सफाई का काम चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर गर्भगृह कितने समय बाद खोला जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज जावलिया के साथ आदित्य सिंह। और आदित्य सिंह हमारे